اللہ रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तमाम जानवरों हत्ता कि चींटियों तक की बोली के इल्म से नवाजा था, जिसका तज़किरा कुरान पाक में यूं है, ऐ लोगों हमें यानी हज़रत सुलेमान को परिंदों की बोलियां सिखाई गई। सूरह नमल और इसी सूरह मुबारक में जिक्र है कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लाओ लश्कर के साथ एक ऐसे मैदान से गुजरे जहाँ चींटियों की बड़ी बस्ती थी। चींटियों की मलका ने जब लश्कर को देखा तो कहा, ऐ चींटियों अपने घरों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर को पैरों तले रोन डाले और इन्हें रोनने की खबर भी ना हो। ये बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाए और कहने लगे कि ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक अनायत कर कि जो एहसान तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर किए हैं उनका शुक्र बजा लाऊं और ऐसे नेक काम करूं कि तू उनसे खुश हो जाए और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में दाखिल फरमा। सूरह नमल। हज़रत सादी फरमाते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में कहत पड़ा तो आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को नमाज इस्तिस्का के लिए निकलने का हुक्म दिया। जब नमाज पढ़ने मैदान में गए तो वहाँ एक चींटी अपने कदमों पर खड़ी दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह मैं भी तेरी मखलूक हूँ, हमारा भी तेरे फजल के बगैर चारा नहीं, ऐ अल्लाह इन पर बारिश बरसा दे। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम वापस आ गए और लोगों को कहा अब बारिश हो जाएगी। आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हुदहुद की गैर हाजिरी का वाक़या भी एक अहम और दिलचस्प वाक़या है। रवायात में है कि एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों की हाजिरी ली तो मालूम हुआ कि हुदहुद गायब है। बगैर इतला गैर हाजिर होने पर आप अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया और फरमाया कि अगर हुदहुद ने गैर हाजिरी की माकूल वजह ना बताई तो उसे सख्त सजा दूंगा और ज़िबा कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से सवाल किया गया तमाम परिंदों में से हुदहुद की तफ्तीश की वजह क्या थी। आपने कहा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसी ऐसे मकाम पर फरमाया जहाँ पानी नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुदहुद को यह खासियत फरमाई कि वो ज़मीन के अंदर की चीज़ों और ज़मीन के अंदर बहने वाले चश्मों को भी देख लेता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद ये था कि हुदहुद से मालूम करें कि इस मैदान में पानी कितनी गहराई में है और किस जगह ज़मीन खोदने से पानी काफ़ी मिकदार में मिल सकता है। और हुदहुद की निशानदही के बाद वो जिन्नात को हुक्म देते कि ज़मीन खोद कर पानी निकालो। रवायात में है कि अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि हुदहुद ज़ाहिर हो गया और कहने लगा, मैं आप अलैहिस्सलाम के लिए एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसका आप अलैहिस्सलाम को इल्म नहीं। मैं आप अलैहिस्सलाम के पास कवीना सबा की सच्ची खबर लाया हूँ। सबा जनूबी अरब की मशहूर तिजारत पेशा कौम थी जिसका दारुल हुकूमत मारब मौजूदा यमन के दारुल सल्तनत सन आ से 55 मील शमाल मशरिक में वाक़या था।